हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट ब्रेन एकेडमी। आज हम शुरू करेंगे 10th क्लास का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसका एक वीडियो पहले भी डल चुका है, अगर नहीं देखे हो जाकर देख लेना। तो इस बार हम इस वीडियो में टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कैसे बैलेंस करेंगे एक केमिकल इक्वेशन को, और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो पूरा तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कवर नहीं होगा, थोड़ा सा होगा, फिर अगले वीडियो में हम पूरा करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसका कुछ रूल्स होता है। सिंपल सिंपल एंड वेरी इजी रूल्स होता है। 6 या 7 एनसीईआरटी में उसका मतलब ऐसे नंबरिंग करके दिया है रूल्स, लेकिन हम वो फॉलो नहीं करेंगे। हम फॉलो करेंगे कैसे अच्छे से, एकदम इजी से इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। तो पहली बार हम एक इक्वेशन ले लेंगे, लेने के बाद उसको एक कवर कर लेंगे। 1 2 3 4, ये साइड होता है रिएक्टेंट, ये साइड होता है प्रोडक्ट। समझे? तो हम क्या करेंगे, कितने एलिमेंट है उनको ले लेंगे। देखो, FeHO, रिएक्टेंट के साइड कितने हैं और प्रोडक्ट के साइड में कितने हैं। रिएक्टेंट के साइड में है Fe1, यहाँ पर है 1। H कितना है 2, यहाँ पर कितना है 2। और O कितना है, देखो Fe यहाँ 3 है, सॉरी 3 है, नजर नहीं गया 3। O कितना है यहाँ, यहाँ 1 है, वहां कितना है 4 है। तो हम कैसे बैलेंस करें जो दिख जाए, यहाँ भी सेम है वहां भी सेम है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे Fe और Fe3O4 रे हम एक बैलेंसिंग एलिमेंट बिठाएंगे। देखो Fe यहाँ 1 है, Fe में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा Fe3O4। तो ये वाला काम हो गया, मतलब Fe का काम हो गया, ये Fe बैलेंस हो गया। यहाँ याद रखना ये 3 होगा, मैं ये निपटा दूंगा, फिर बाद में अच्छे से लिखेंगे। यहाँ 3 हो गया। फिर हम इस 2 को इसके साथ देखेंगे, H2 है वहां भी H2 है, तो इसको कोई बैलेंस की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन बाद में पड़ेगा। देखो कैसे पड़ेगा, H2O प्लस Fe3O4, यहाँ कैसे पड़ेगा देखो, O 1 है यहाँ 4 है, तो क्या मल्टीप्लाई करे, यहाँ H2O में 4 मल्टीप्लाई कर ले, तो 4 मल्टीप्लाई कर ले करने से यहाँ 4 आ जाएगा, 4 तो आ जाएगा, लेकिन दिक्कत हो जाएगी H2O के साथ। H2O के साथ दिक्कत क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई करने से 8H2 हो गया, H हो गया। तो ये करेंगे, यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 3, ऐसे मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा। तो हमारा हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन होगा 3Fe प्लस 4H2O प्लस Fe3O4 हो गया, प्लस 4H2। ये हो गया हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन। समझे? अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना, या व्हाट्सएप या टेलीग्राम में बोलना। तो अगले चलते हैं स्लाइड में, इसको कैसे बैलेंस करें। यहाँ देखो CH4, यहाँ C1 है, यहाँ देखो इससे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये H4 हो जाएगा, लेकिन O2 हो जाएगा, O2 है ऑलरेडी, तो हो गया बैलेंस। लेकिन यहाँ भी O2 है, तो यहाँ पे और एक 2 मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो ये बैलेंस आराम से हो जाएगी। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। Al प्लस O2 प्लस Al2O3। देखो यहाँ Al एक है, यहाँ Al दो है, तो यहाँ दो मल्टीप्लाई करेंगे, दो मल्टीप्लाई करने से ये इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन देखो O यहाँ दो है, यहाँ थ्री है, तो यहाँ हम टू मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ थ्री मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे सिक्स, वहां पे सिक्स। लेकिन L2 जगह फोर हो गया, तो यहाँ फोर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में चलते। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन इन व्हिच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टर। देखो यहाँ दो रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट बन के आ रहा है, ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन। कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन का कुछ और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो बर्निंग ऑफ कोल, कोल मतलब कार्बन प्लस O2 इक्वल टू CO2, ये होता है अदर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, देखो ये भी हो गया। तो एग्जाम्पल थोड़ा थोड़ा याद रखना तो जरूरी नहीं, वो याद आ जाएगा ऑन द स्पॉट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? We also observe that large amount of heat evolved, एक रिएक्शन पे एक बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होना, दिस इज एक्सोथर्मिक, मतलब हीट बाहर को निकल जाना, ये होता है एक्सोथर्मिक। मेक्स रिएक्शन मिक्सचर वार्म, रिएक्शन इन व्हिच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझे? देखो हम मीथेन के साथ O2 मिलाएंगे तो CO2 प्लस H2O, यहाँ हीट इवॉल्व होता है। देखो हीट का साइन कभी कभी ऐसे देगा, हीट नहीं तो ऐसे ट्रायंगल बना देगा, वो हीट का साइन होता है, हीट निकलता है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये याद रखना, अच्छे से याद रखना, ये एग्जाम में पूछ सकता है एग्जाम्पल, मतलब बोर्ड वगैरह में, लेकिन नीट में ऐसा नहीं पूछेगा। एंडोथर्मिक, केमिकल रिएक्शन दैट ऑब्जर्व हीट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, जो हीट को ऑब्जर्व करे उस वो होता है एंडोथर्मिक। फोटोसिंथेसिस, इवापोरेशन लिक्विड, मेल्टिंग आइस, ड्राई आइस, अल्केन क्रैकिंग, थर्मल डिकम्पोजिशन, अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, ये सारे होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। और भी बहुत सारे हैं, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे एक एक करके। Decomposition of reaction. Decomposition reaction, a single compound breaks down into two or more simpler substances। देखो ये डिकम्पोज होके यहाँ पे तीन सब्सटेंस में डिवाइडेड हो गया, ये होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अदर एग्जांपल देख लेंगे। अदर एग्जांपल है सिल्वर ब्रोमाइड, HgBr, HgBr तो हीट करेंगे Hg प्लस Br, ये होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अदर एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड, AgCl, इसको अगर हीट देंगे या सनलाइट में रखेंगे तो ये Ag प्लस Cl में डिवाइड हो जाएगा। ऐसे होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। अगर कुछ डाउट है या कहीं पे भी कुछ आपको गलत लगे तो हमें डायरेक्ट रीच करें हमारा टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर या कमेंट सेक्शन। थैंक यू।